डॉक्टर साहब की फिरकी, पावर ऑफ फेथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हमें बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ तक कि गीता में भी लिखा है, जो कि एक धार्मिक किताब है, कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो चल रहा है वह भी सही चल रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम जीवन की कुछ घटनाओं को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। चलिए इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। एक बार एक बहुत अमीर आदमी बहुत जल्दबाजी में थे। उनको कहीं स्पीच देने जाना था और उनको इसके लिए फ़्लाइट पकड़नी थी। फटाफट वो अपनी आलीशान गाड़ी से उतरे, एयरपोर्ट के अंदर घुसे और वहाँ से उन्होंने अपनी फ़्लाइट ले ली। जैसे ही वह फ़्लाइट में बैठे, उन्होंने तुरंत अपना लैपटॉप निकाल लिया और अपनी आगे आने वाली योजनाओं की रूपरेखा बनाने लगे। वो बहुत जल्दबाजी में दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बीत जाने के बाद फ़्लाइट में काम कर रहे कर्मचारी ने आदेश दिया कि बारिश तेज़ आने के कारण हमें पास के किसी एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ेगा। अब यह भाई साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे। उन कर्मचारियों के साथ उन्होंने सही व्यवहार नहीं किया, गुस्सा होने लगे। आनन फानन में जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे तो किसी ने इनको देख नमस्कार किया। वो इनको जानता था और उसने कहा, सर मैं आपको जानता हूँ, आप वही डॉक्टर भटनागर हैं जिनको पास के एक शहर में स्पीच देने के लिए जाना है। मुझे भी वही जाना है। मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। इस शहर से उस शहर की दूरी 3 घंटे की है। आप यहाँ से गाड़ी लेकर जा सकते हैं और समय पर पहुँच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने उस शख्स का धन्यवाद किया और जल्दी से गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी वाले से यह कह दिया कि मुझे सही सलामत सही वक्त पर पहुँचा देना, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद ड्राइवर असमंजस की स्थिति में था, क्योंकि उस पर प्रेशर था, यानी दबाव था, क्योंकि सही वक्त पर पहुंचना है। लेकिन बारिश बहुत तेज़ आ रही थी और इस चक्कर में वो रास्ता भूल गया। लेकिन पीछे बैठे डॉक्टर साहब को यह बताना था कि वह रास्ता भूल गया है। थोड़ा साहस करके सच्चाई बताई तो डॉक्टर साहब इनके ऊपर भी भड़क पड़े। जैसे तैसे ड्राइवर ने अपने आप को संभाला और डॉक्टर साहब से पूछा कि अब आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत चिल्लाने लगे और बहुत गुस्सा हुए। जो भी इनको भड़ास निकालनी थी वह निकाल ली और कहा कि अब जहाँ कहीं भी रुकने की व्यवस्था हो वहाँ चलिए। पास में गांव आता है और गांव में एक छोटा सा घर है। घर को खटखटाते हैं। बूढ़ी सी माँ की आवाज़ आती है। माँ बोलती है कि परेशान ना हो, आप अंदर आ सकते हैं। बूढ़ी अम्मा ईश्वर की भक्ति में लीन थी। कुछ देर पर फ्री होने के बाद में बोलती हैं कि आपको चाय लेनी है या फिर मैं आपको पानी पिलाऊं। जो भी वह आप भगत कर सकती थी उन्होंने कर ली। डॉक्टर साहब ने कहा, आपने हमारे लिए इतना किया, उसके लिए आपका शुक्रिया और ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मिल गई। तो इतने में बुढ़िया बोली कि ईश्वर का धन्यवाद तो मैं तब करूँगी जब मेरा ये छोटा सा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये पिछले काफ़ी समय से बीमार है। इसके मम्मी पापा जल्दी गुजर गए और इसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगना है। मैं जानती हूँ कि शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वही डॉक्टर भटनागर इसका इलाज कर सकते हैं। आप देखिए कि कितनी नाजुक स्थिति है। डॉक्टर साहब को जाना था स्पीच देने, लेकिन आ कहाँ गए, एक झोपड़ी में उस बच्चे का इलाज करने। क्यों? क्योंकि जब दिल से किसी चीज़ की आशा की जाती है तो कहीं ना कहीं वह मुराद पूरी होती है। भरोसा हो अगर ईश्वर पर, सच्चे दिल से हर काम हो सकता है। इसलिए आस्था रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में कुछ लोग इस तथ्य को नकार सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। लोगों की सोच बहुत अलग होती है, लेकिन एक सिंपल सा फंडा है। अगर आप आस्था रखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको मिलता है। इसीलिए जो होता है अच्छा होता है। जो हुआ वह भी बहुत अच्छा हुआ और जो होगा
वह भी बेहतरीन होगा। हमेशा सकारात्मक नज़रिए से जीवन को जीने की कोशिश करें, क्योंकि लाइफ में वही आपको मिलेगा जो आप उसे दोगे। आपको यकीनन समय के साथ हर चीज़ मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए जिसके ऊपर आपकी आस्था है उसके ऊपर आस्था ज़रूर रखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।